भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आपका फल होगा। अपने मन को सकारात्मक और निर्मल रखो। जीवन में सच्ची खुशी तब प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों के लिए दिए जाने वाला प्रेम और सेवा करना होगा। जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं तब तक हम कुछ नहीं बन सकते। भगवान की सेवा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में हमें समर्पण और कर्मयोग के माध्यम से आप उच्चतम सफलता प्राप्त करेंगे। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की सोच ही उसकी बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। इंसान इसलिए दुखी है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं सुनता। यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु हैं। वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की लेते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का ही परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सेवा का सही मूल भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुँचोगे ही। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुराकर चलते रहिए। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर साथ है। सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं, आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रुक सकते। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा, उसके लिए मन का सबसे बड़ा शत्रु होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उस तुम्हारी ज़्यादा चिंता है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। भगवत गीता में लिखा गया है कि निराश मत होना, क्योंकि दुर्बल तो तेरा समय है, तू नहीं। स्वार्थ ही जीवन का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। कभी भी किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर मनुष्य का दिमाग अलग अलग होता है और उसे अपनी प्रतिभा के अनुसार ही अपने कार्य करने चाहिए। भगवान ने सभी मनुष्यों को कोई ना कोई प्रतिभा दी है। हर इंसान अपनी प्रतिभा को पहचान कर उस पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज के इस युग में फ़ोन का उपयोग इतना बढ़ गया है कि किसी भी व्यक्ति का खुद के लिए समय निकालना मानो बहुत मुश्किल हो गया है। वह किसी न किसी तरह फ़ोन में इतना बिजी रहता है कि सुकून के 2 पल भी निकाल पाना उसके लिए
नामुमकिन सा। यही आज के युग की सबसे बड़ी समस्या है कि लोग खुद के लिए सुकून के 2 पल भी नहीं निकाल पाते हैं। यह हमारे मानसिक और शारीरिक समस्याओं का मुख्य कारण है। फ़ोन एक ऐसा उपकरण है जो हर मायने में आपकी उलझनों को बढ़ाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय श्री कृष्ण।